हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं इस इसका सामने का मैंने पैनल निकाला हूँ। यहाँ से थोड़ा इसकी बटन टूट गई है तो इसे चालू करने के लिए यहाँ से निकाला था मैंने। इसका पैनल ये डबल एक्स कंपनी की 3.0 यानी 3500 वाट की मशीन है, डबल एक्स कंपनी की। तो इसमें वही अपना CA20, CA12, CA18 में जो सर्किट लगता है साउंड स्टैंडर्ड के, वही यूज है इसमें भी। इसका भी काफ़ी आउटपुट है सर्किट का। तो फ्रेंड्स, ये मशीन काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी। आप देख सकते हो, इसकी कंडीशन भी देख सकते हो। आपको देख के तो पता ही अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि ये मशीन काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी। पर मेरे पास नहीं थी पड़ी दोस्तों, किसी दूसरे मैकेनिक के पास पड़ी हुई थी। तो कस्टमर बोला मेरे को कि मेरे पास एक मशीन है जो रिपेयर नहीं हो पा रही है, इसके दोनों चैनल ख़राब है दोस्तों। एक चैनल इधर रखा हुआ है मेरे पास, नीचे रखा हुआ है, उस पर काम अभी करने को मैं वो उसे भी चालू कर लिया हूँ, लेकिन उसका क्लासेज काम नहीं कर रहा और इसका भी क्लासेज काम नहीं कर रहा था। दोनों साइड सप्लाई नहीं बढ़ रही थी। तो मैंने इसे कैसे रिपेयर किया आपको पूरा बता रहा हूँ। इसका क्या हो रहा था दोस्तों, क्लिप का भी लाइट जल रहा था, सिग्नल, प्रोटेक्ट और पावर का भी लाइट जल रहा था, यानी टोटल लाइट पूरे जल ही रहते। तो मैंने सबके पहले इसमें फॉल्ट फाइंड किया। सबके पहले तो मैंने दोनों चैनल बाहर निकाला इसका, और दोनों चैनल बाहर निकालने के बाद पहले देखा मैंने कि फिज़िकली क्या क्या चीज़ इसमें ख़राब दिख रहा है। तो मुझे सबके पहले तो यहाँ पे कुछ इसे बाहर निकाल के दिखा देता आपको मैं। फिजिकली मुझे यहाँ पर कुछ SMD ट्रांजिस्टर गायब थे। यहाँ से यहाँ का एक, यहाँ का एक, और ये एक TL431, और यहाँ पे कुछ जुगाड़ किया हुआ था रिले के पास, ट्रांजिस्टर को शॉर्ट किया हुआ था, प्रोटेक्शन में नहीं। ये इसके पहले मशीन में जो दिक्कत थी वो पूरी तरह से रिपेयर नहीं हुई थी, तो यहाँ पे कुछ जुगाड़ करके चालू कर दिया था किसी मिस्त्री ने मशीन। वैसा नहीं करना चाहिए। वैसा क्यों नहीं करना चाहिए कि आगे और ज़्यादा दिक्कत बन जाती है अपने मशीन में। तो मैंने सबके पहले ये जो बारीक वाले SMD ट्रांजिस्टर है वो डाला, फिर ये TL431 डाला, उसके बाद ये 10K का प्रीसेट भी डाला। यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस भी जला हुआ था, या 560 ओम्स भी जला हुआ था। ये देखिए, ये सारा सब सामान जो मैं नया दिख रहा है वो सब डाला हूँ मैं यहाँ पर। हाँ, और फ्रेंड्स, जैसा मैंने मशीन सामान डाल के चालू किया तो मशीन क्लिप और प्रोटेक्शन तो हट ही नहीं रहा था, लेकिन सिग्नल और क्लिप और फिर से दिखाई दे रहा था। और तो मैंने चेक किया कि यहाँ पर 15 वोल्टेज ही एक वो जो पुराना वाला जीनर डायोड दिख रहा है उस पर बन रही थी, लेकिन नए वाले पे नहीं बन रही थी। नया वाला यानी मैंने ही डाला हूँ नया, इस पे बन नहीं रही थी पहले जो। तो मैंने फिर उसे नया डाला तो तभी नहीं बन रही थी, तभी ड्रॉप हो रही थी, कुछ 2 वोल्टेज के लगभग आ रही थी। तो फिर मैंने इसकी IC जो है, इसकी IC निकाला वहाँ से और ऊपर से ही जॉइंट किया। ऊपर से जॉइंट इसलिए किया कि इसके प्रिंट वगैरह भी कटे हुए हैं, तो इसलिए ऊपर से मैंने जॉइंट करा। तो फिर IC नहीं डाला तो काम करना चालू कर गई। IC न्यू वाली डाला तो काम करना चालू कर दिया, यानी प्रोटेक्शन, सिग्नल की लाइट सब हट गई। फिर ड्राई वोल्टेज सेट किया मैंने। ड्राई वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे तो सीरीज का लैंप बहुत ग्लो कर रहा था, तो फिर मैंने ड्राई वोल्टेज इसके सेट किया लगभग 0.3 के पास। 300 मिली वोल्ट सेट किया इसके ड्राई वोल्टेज मैंने, जो हीट होने के बाद ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। और तो मैंने 300 मिली वोल्ट सेट किया हूँ। फिर आउटपुट साउंड वगैरह सब आ गया, बट उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि
उस साइड की भी सप्लाई नहीं बढ़ रही थी और इस साइड की भी सप्लाई नहीं बढ़ रही थी। तो मैंने काफ़ी देखा 1-2 घंटा इसमें वेस्ट चले गया। काफ़ी देखा तो यहाँ पे जो ये डायोड है, ये डायोड, तो ये डायोड बॉडी से शॉर्ट था, यानी किसी मिस्त्री ने ये जैसा ये ब्लैक में है, ये पूरा इंसुलेटर है ये, यानी समझ सकते हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये पूरा आगे पीछे से कहीं से भी हीट सिंक नहीं दिख रही इसकी, पर उसमें ये ऐसा इस टाइप वाला डायोड डाला हुआ था, इस टाइप वाला। तो ये बॉडी से शॉर्ट था, तो इसके कारण उस साइड की सप्लाई नहीं बढ़ रही थी। मैंने देखा तो वो चेंज किया तो उस साइड की बढ़ना चालू हुई, पर इस साइड की बढ़ना चालू मुझे जैसी की वैसी ही थी। तो इधर भी मैंने काफ़ी मेहनत की। 70/10 भी ख़राब था, इस 55/10 था, तो मेरे पास तो 70/10 था, तो मैंने 70/10 डाला 2, तो इसके 70/10 भी ख़राब थे, तो 70/10 डाला, तभी सेम कंडीशन। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका ये कार्ड निकाल के देखा। कार्ड निकालने के बाद इसमें मैंने इसके आईसी वगैरह चेक की, ये रेजिस्टेंस वगैरह चेक की, तभी सब बराबर ठीक दिखा रहा था। फिर उसके बाद मैंने मशीन को ऑन किया और फॉल्ट फाइंडिंग चालू की। तो फिर यहाँ पे जो D33 नंबर का जो 20 वोल्ट का झिनर डायोड है वो शॉर्ट हो गया था, तो वहाँ पे 20 वोल्टेज नहीं बन रही थी। इसके कारण इस साइड का एक क्लास एच वाला कार्ड काम नहीं कर रहा था, मॉसफेट ड्राइव वाला कार्ड काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे ये फ्यूज़ पे सप्लाई जैसे जैसे साउंड इंक्रीज करते थे वैसे वैसे ड्रॉप होती थी। सप्लाई बढ़ना चाहिए, इस साइड बढ़ रही थी और इस साइड ड्रॉप हो रही थी। तो इसके कारण क्या हो रहा था, हमारी मशीन ने जल्दी ही प्रोटेक्शन में जा रही थी। तो आप ये देख सकते हो, ये वाली मशीन है जल्दी ही प्रोटेक्शन में जा रही थी। क्यों जा रही थी, क्योंकि ये यहाँ पे सप्लाई ही नहीं मिल रही थी उसको प्रॉपर, तो वो प्रोटेक्शन में ड्रॉप हो रहा था वोल्टेज, इसलिए प्रोटेक्शन में जा रही थी और क्लिप भी जल्दी आ रहा था। अगर आपकी मशीन भी क्लिप ज़्यादा जाती हो तो आप इसे ये ट्रांजिस्टर ये जो मॉसफेट है इसके 70/10 वगैरह यहाँ पे सप्लाई बढ़ रही है क्या साउंड के लेवल के हिसाब से, तो वो चेक करना, तो आपको वो समझ में आ सकता है कि फॉल्ट कहाँ पर है। तो मैंने ये सब सारा सामान डाल दिया, फिर चेक किया तो ये फिर प्रॉपरली वर्किंग कर रही है। तो अब ये क्लिप वाला ये जो लाइट है ये बहुत कम जल रहा है, क्योंकि अभी इसको प्रॉपर सप्लाई मिल रही है तो लाइट। हाँ, अगर आप दोस्तों जैसा आपका कंटिन्यू क्लिप लाइट जल रहा हो तो आप ये रेजिस्टेंस जी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी रहती है, जिनर लगे रहते हैं, इनको चेक कर सकते हो। तो आपका एक क्लिप लाइट बंद हो जाता है। और अगर इस पे भी ये आईसी भी ख़राब हो तो क्लिप लाइट जलता है। अगर आपके मॉसफेट भी ठीक है और ये डायोड वगैरह भी ठीक है, पर यहाँ पर हाई वोल्टेज आ रही है, तो आप इसकी LM311 AC चेक कर सकते हो, चेंज करके देख सकते हो, तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। और ये मैंने ये कैपेसिटर डाला था, ये फुल गया था, तो ये भी डाला मैंने नया। तो ऐसे इसकी प्रॉब्लम ठीक की और फिर से कंपनी जैसा बना दिया हूँ मैंने। कंपनी ऐसा है ना, फिर से जो कंपनी से काम कर रहा था वैसा उस टाइप बना दिया। अभी इसमें जुगाड़ वाला कुछ काम नहीं है। और यहाँ पे ये 20 ओम्स की रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू ये मॉसफेट ड्राइव कार्ड को वोल्टेज आता है। और ये देखिए सकते हो यहाँ पे D33 नंबर का जो झिनर डायोड है वो 20 वोल्ट का झिनर है। अगर वहाँ पे 20 वोल्ट उसके अक्रॉस में मल्टीमीटर की प्रॉब लगा के आप चेक कर सकते हो कि यहाँ वोल्टेज कितना बन रहा हो। अगर वोल्टेज नहीं बन रहा हो तो आपकी मॉसफेट ड्राइव कार्ड काम नहीं करेंगी, और वोल्टेज बन रहा हो तो आपकी मॉसफेट ड्राइव कार्ड काम करेंगी। तो आपको आगे देखना है फॉल्ट क्या फॉल्ट है, तो ऐसा है। और या इस टाइप आप भी फॉल्ट क्लियर कर सकते हो आपके एम्प का। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मेरे वीडियो को,
वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो मैं इसके सेकंड चैनल जो है उसकी भी फॉल्ट जल्दी आपके सामने क्लियर करके आपके लिए वीडियो लाऊंगा मैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे कि मैं ये वीडियो जल्दी ही आपके लिए लाऊं। तो ये देख सकते हो, मैं आपको एक बार रेजिस्टेंस की वैल्यू बता देता हूँ। ये देखिए जो आईसी के पास लगाया वो मैंने 510 ओम्स का है, और वो ये जो दिख रहा है ये 10 ओम्स है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि दो रेजिस्टेंस लगी रहती है 20-20 ओम की, तो वो 20-20 ओम क्या होता है वो पैरेलल में कनेक्ट रहती है तो 10 ओम बन जाती है। तो आप उसकी जगह वो क्वार्टर में से भी छोटी रहती है, तो आप क्वार्टर वाट का एक लगा सकते हो तो आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एलईडी के पास में ये 1K का रेजिस्टेंस है और ये प्रीसेट 10K का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट करना ज़रूर कुछ नहीं समझ में आया हो तो। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है SMD, इनके कारण भी प्रोटेक्शन का फॉल्ट आता है।